जी को कोई जरूरी एकदम कार्य आया, भगवान शंकर उठकर एकदम जाने लगे। शिव उठे जाने लगे। पार्वती जी ने कहा यदि आप चले जाएंगे, आप अगर चले जाओगे तो मेरा मन अकेले नहीं लगेगा। आप कुछ कृपा करिए, मुझे अकेला ना छोड़िए। शिव जी ने कहा पार्वती सुनो, तुम आद्य शक्ति हो, तुम जगत जननी हो। जगत में ऐसा कुछ नहीं है जिसको तुम प्रकट नहीं कर सकती। तुम में वो बल है। एक स्त्री, एक नारी एक ऐसी होती है जो अपने मन पर अगर भाव प्रकट कर ले तो पूरे घर को स्वर्ग बना देती है, पूरे घर को स्वर्ग। और यदि अपने मन में ठान ले तो पूरे घर को स्वर्गवासी भी बना देती है। आओ, अगर वो अपने मन को ठान ले कि हाँ मुझे घर को स्वर्ग बनाना है तो स्वर्ग बना देगी, और नहीं तो ठान ले कि मुझे घर को अच्छे से नहीं रखना है, अच्छे नहीं रखना है, तो वो स्वर्गवासी बना देगी। एक स्त्री। तुम क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती है मैं अकेली यहाँ नंदन वन में करूँगी, मुझे इस नंदन वन में अकेले नहीं रहना। मैं इस नंदन वन में अकेला नहीं रहना चाहती। इस नंदन वन में मैं अकेली नहीं रहना चाहती। शिव जी ने कहा तो अकेली मत रहिए। सामने अशोक का पेड़ था। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी से कहा यदि तुम चाहती हो कि मैं अकेले नहीं रहना चाहती तो ये सामने अशोक का पेड़ है, तुम चाहो तो इस अशोक से, इस अशोक के वृक्ष का स्मरण कर कर आप इससे जो चाहो वो प्राप्त कर सकती हो। माँ दुर्गा भवानी आद्य शक्ति जगत जननी बैठ गई, नेत्र बंद किया। नेत्र बंद कर कर माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने माता शक्ति ने, माँ दुर्गा भवानी ने आबा 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 तिताते मेलो आयु माँ दुर्गा भवानी ने, माँ आद्य शक्ति ने अपने नेत्र बंद कर कर शिव का स्मरण किया। भगवान शंकर का स्मरण कर कर माँ आद्य शक्ति ने जब भगवान शिव का स्मरण कर कर अशोक के वृक्ष की ओर दृष्टि दी, जैसे ही दृष्टि दी तो उसी अशोक वृक्ष की मिट्टी से सामने से एक सुंदर सी कन्या प्रकट हो गई। सुंदर सी कन्या, वो आकर मां जगत जननी के गले से लग गई। शिव की लीला थी, शंकर भगवान को प्रकट करना था। और तुरंत जैसे ही वो कन्या गले से लग रही थी इतने में देव अधिदेव महादेव का प्राकट्य होता है। आ जाते हैं भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शिव। आकर पूछा ये कौन है? पार्वती जी ने कहा आपने कहा था मेरे एकांत को मिटाने के लिए मैंने इस कन्या को प्रकट किया। शिव जी ने उसका नाम अशोक सुंदरी रख दिया। क्या नाम रखा? अशोक सुंदरी। उसका नाम अशोक सुंदरी रख दिया। पार्वती जी ने कहा ये कन्या जिसको मैंने प्रकट किया है इसको कोई वर नहीं देंगे आप? शिव जी ने ब्रह्मदेव को प्रकट करा, भगवान विष्णु को आमंत्रित करा, इंद्र को बुलाया, गरुण को बुलाया, वरुण को बुलाया। 33 कोटि देवता उस नंदन वन में, उस काशी में एकत्रित हो गए। और नंदन वन की भूमि पर, काशी की भूमि पर सारे देवता प्रकट होकर उस अशोक सुंदरी को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर, उसके भोलेपन को देखकर, उसकी कोमलता को देखकर भगवान ब्रह्मा ने, भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने वर प्रदान कर दिया। हे शंकर, तुम्हारी ये पुत्री कहीं और नहीं तुम्हारे ही साथ रहेगी और हम वर देते हैं। सब देवताओं ने मिलकर वर दिया। जो शिव जी पे जल चढ़ेगा मां आद्य शक्ति जगत जननी के हाथ से निकलकर अशोक सुंदरी के पास पहुंचेगा। जैसे ही अशोक सुंदरी के पास वो जल पहुंचेगा, अशोक सुंदरी एक कन्या के भाव से अपने पिता से कहकर उसके दुखड़ों को समाप्त करवा देगी। वो अशोक सुंदरी, वो अशोक सुंदरी।